नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का मामला गर्माता ही जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक के ड्राइवर सुभाष ने विधायक के पीए राजवीर पर नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगाया है। ड्राइवर का आरोप है कि न तो पैसे देने वालों को नौकरी मिली, ना ही उनके पैसे वापस किए गए, जिसको लेकर ड्राइवर सुभाष, उसकी पत्नी और कुम्हारिया गांव के ग्रामीण विधायक के घर के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस जबरदस्ती धरने से उठाकर पुलिस लाइन ले गई। वहीं इस मामले में हिसार से आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने फतेहाबाद पहुंचकर कहा कि विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पीड़ित ड्राइवर से लिए गए पैसे भी उसको वापस मिलने चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास के बाहर का ये नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर धरने प्रदर्शन का ये मामला जो है गर्माता जा रहा है। विधायक के ड्राइवर सुभाष ने दरअसल विधायक के पीए राजवीर पर नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि पैसे देने के बावजूद ना ही नौकरी लगी और ना ही पैसे वापस किए गए। पर्ची खर्ची देखो, ये हंड लग रही, अरे की संपत्ति की जांच तक होनी चाहिए। मैं तो कहूँ ये ईडी वाले जो फालतू हंड है विपक्ष के ऊपर छापे मारते, अरे ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे, इनका भी मार लिया करो कभी कभार, कभी दुड़ाराम जी के घर भी आ जाया करो, सीबीआई वालों, ईडी वालों। मैंने पैसे दिए थे नौकरी नाम से राजवीर इसके पीए को, दुड़ाराम जी पीए को, ठीक है, मेरे पूर्व नहीं है। उसके बाद में जो आपने घटना वो तो आपको पता ही है। नहीं बताइए आप क्या मामला हुआ, दोबारा सारी बात बताओ। उसके बाद में मैंने इसको पैसों का आजकल करके इन्होंने मेरे पर जैसे मांगने वाले आए मेरे पास प्रेशर से, मैंने जो घटना करी वो तो आपको पता ही है सब। आपने मेरी बात सुनो, पता क्या मामला नहीं होता है, बताओ तो आप अपनी पूरी बात बताइए, पता तो हमारे को सारा ही है। फिर आप क्या करने आए हो, आपने क्या पूरा मामला मैंने सुसाइड कराया था, ठीक है जी, एन घबराए हुआ कोशिश की थी आपने, ठीक है। उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे। ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घर वाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया। उसमें ये लिखा गया कि इसके ना अटैक आ गया है। तो मेरा लड़का है, उसने साइन करवा लिए लड़के के, घरवाली ने पढ़ा तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात खराब हो गई है, साइकिल हॉस्पिटल की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये क्या नाम रहे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूंगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता। मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता। ये बात है सर। कितने पैसे दिए थे, कितने लोगों को नौकरी देने की मैं बात आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी कितनी बंदगी है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, तो इनसे आपने पैसे लेके किसको दिए? राजवीर इसके पीए को नौकरी लगवाने के नाम पे? हाँ बिल्कुल जी। तो पर बंदा कितने टोटल कितने पैसे थे जी? ये 85 लाख रुपए है शायद। 85 लाख रुपए दिए? हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ राजवीर को ले दिए जी। तो राजवीर ने क्या कहा था, अभी किसको देने हैं, कैसे लगेंगे नौकरी, क्या है? उसके बचाने के लिए दुड़ाराम ने दिन रात ये करती थी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको लगता है अभी ये पैसे राजवीर ने दुड़ाराम जी को दिए हैं उसके बाद? मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक दुड़ाराम दिन रात एक कर रखी थी भाई कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो। आपका ये आरोप है कि राजवीर ने पैसे दुड़ाराम को दिए हैं? आइए है जी। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कप्तान को, एसपी को एप्लीकेशन दीजिए और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने उसे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई। मैं तो दूध का दूध पानी का होना चाहिए, कोई गलत बात मेरे तो फिर आपके घर के बाहर आज धरना क्यों दिया? मैं तो कहा आओ, कोई ज्ञापन देना ज्ञापन दीजिए, मेरे ज्ञापन दे मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आना एमएलए से मिलिए, बोलो मैं बैठा हूँ, मिलने के लिए बैठा, आगे मिलिए। दुड़ाराम बिश्नोई का रिश्तेदार सुभाष बिश्नोई, इस चीज में सुभाष बिश्नोई और दुड़ाराम बिश्नोई जिम्मेवार है, हमारे कुछ भी हो सकता है। तो मैं दमे का मरीज हूँ, कुछ भी हो जाए, इन दोनों में ना छोड़
मेरे भाई प्रशासन में लट ना मारियो, ये हमारे भाई बेटे ये मजबूर है, उन्हें ना छोड़िए। तो बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास के बाहर ये धरना देते लोग आप देख रहे हैं। आरोप है विधायक के ड्राइवर सुभाष का कि विधायक के पीए राजवीर ने नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लिए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि न तो पैसे वापस किए गए, ना ही नौकरी दिलवाई गई। विधायक के घर के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे थे ये लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस जबरदस्ती धरने से उठाकर ले गई। और वहीं इस मामले में हिसार से आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने फतेहाबाद पहुंचकर कहा है कि विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पीड़ित ड्राइवर से लिए गए पैसे भी उसको वापस मिलने चाहिए। तो सवाल यही है कि आखिर लोगों का मेहनत का पैसा आखिर इस तरीके से क्यों लिया गया और वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जहां बीजेपी विधायक दुड़ाराम के जो पीए हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर नौकरी दिलवाई जाती है, तो ऐसे में ये बड़ा गंभीर आरोप है। तो इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से कुछ मेहमान जुड़ेंगे, साथ ही साथ मेरे सहयोगी फतेहाबाद से रमेश ढाका भी कुछ देर में जुड़ेंगे और जानेंगे रमेश से कि आखिर अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां की और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे। मामला गंभीर इसीलिए हो जाता है क्योंकि विधायक के पीए पर पैसे लेकर नौकरी दिलवाने का आरोप है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से हुकुम सिंह भाटी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ केवल ढींगरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे सहयोगी फतेहाबाद से रमेश ढाका जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। रमेश, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले में मिल पा रहा है? प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने वहां से जबरन हटाया, अभी तक क्या कोई जांच हुई है और जांच में क्या अभी तक कुछ खुलासा हुआ है? क्योंकि आरोप गंभीर हैं विधायक के पीए पर। 2 महीने के करीब पहले हुई थी, जिसमें जो विधायक जिसने करके जो रमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी चलिए ठीक है रमेश, आपका वॉल्यूम ठीक कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुकुम सिंह भाटी और बीजेपी से केवल ढींगरा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से केवल ढींगरा और बीजेपी से हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से पर्ची खर्ची का आरोप कांग्रेस पे लगातार लगाया जाता रहा है, भ्रष्टाचार की बात कही जाती रही है, अब विधायक जो है बीजेपी के, उनके पीए पर आरोप लगा है कि पैसे लेकर नौकरी लगवाई जाती है, क्या कहेंगे इस पर? मोनिका, पहले तो आपने हमारी पट्टी बदल दी, इसके लिए मैंने माफी भी चाहिए। जी जी जी, चलिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, निश्चित तौर पर यहाँ न पर्ची है न खर्ची है। आप देखिए, अभी पूरा मैं आपका ये वाकया अभी आपके चैनल से भी सुन रहा था और जो न्यूज आ रही है जो जिस तरह से, देखिए ये मामला पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल के टेन्योर में और इस 3 साल के टेन्योर में पर्ची, खर्ची और सिफारिश, 3 चीजों का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इसमें कोई भी व्यवधान डालने की कोशिश करता है या कोई उसके नाम पर पैसे लेता है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है, एकदम गलत है, एकदम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है और उसके खिलाफ जब कभी भी शिकायतें आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। 0% टॉलरेंस सरकार की पॉलिसी है, जिस पर सरकार एवरी मिनट काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, सरकार ने काम किया। अभी जो ये 3 दिन से धरना दे रहे थे विधायक के घर के बाहर, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई सर? जी जी, सुनिए जरा, जो अभी मैं सारा वाकया मैं देख रहा हूं, वो ड्राइवर
वो कहते हैं लोगों से पैसे इकट्ठे किए, उनको देने का काम किया और पीए को दे रहे हैं। मामला पीए और ड्राइवर के बीच का मामला है। ये दूड़ाराम के बीच का, उन्होंने एक बार भी कोई ये नहीं कहा कि मैंने दूड़ाराम को कोई पैसे दिए हैं, विधायक को पैसे दिए हैं। पीए और ड्राइवर के बीच का ये जांच का विषय है। ये जांच में निकल के आएगा कि कितनी सच्चाई ड्राइवर की है, कितनी सच्चाई पीए की है। ये जांच का विषय है। देखिए मोनिका जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं, हमें लोग अभी पिछले 5 साल का मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग टकरार भाई सर, विधायक के सबसे करीबी माने जाते हैं ना पीए। विधायक के पीए पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? नहीं, सुनिए, पीए निश्चित तौर पर विधायक के साथ काम करता है, लेकिन अगर वो निजी इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए कोई काम कर रहा है तो वो एकदम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है और विधायक का उससे कोई लेना देना नहीं होता। मान लिया वो बाहर, और दूसरी बात, ड्राइवर एक बहुत ही, ड्राइवर भी उतना ही हर समय विधायक या मंत्री या सरकार में किसी ऑफिसर का भी ड्राइवर है तो वो ऑफिस के इर्द गिर्द होता है और वो फिर भी पीए को पैसे दे रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ा जांच का विषय है, एक गंभीर विषय है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और अभी तक विधायक की भी कॉन्स्पायरेसी कहीं, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट कहीं नजर नहीं आया है। जांच का विषय है, निश्चित तौर पर इसकी संगीन उससे एक जो है जांच कराई जाएगी बहुत सघनता के साथ और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक है, तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मामला विधायक के ड्राइवर और विधायक के पीए के बीच का है। 0% टॉलरेंस पॉलिसी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है ना कि जांच होनी चाहिए, दूड़ाराम के निवास की जांच होनी चाहिए, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चलिए नहीं, ये तो सुनिए, जांच के आदेश तो जांच का आरोप तो किसी पर भी लगा दो, वो लगाना तो एक उसका अपना उसने कहना ही तो है। एप्लीकेशन यहाँ दुनिया भर के जो है झूठे भी सच्चे भी आरोप दुनिया भर के लगाए जाते हैं, एप्लीकेशन है, फाइलें होती हैं, तो ये ऐसा ये चलता है, लेकिन उसमें से कितनी जो है सच्चाई है बात, इस बात के लिए, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर से कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे आप? इस पूरे मामले को आपने सुना, आप जानते भी हैं किस तरीके से विधायक दूड़ाराम जो हैं उनके आवास के बाहर लोगों ने 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस उन्हें उठाकर ले गई जबरन। और उसके बाद आरोप जो है वो ये है कि विधायक के जो पीए हैं 85 लाख उन्होंने लिए हैं नौकरी लगवाने के लिए। अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इकट्ठा करके पैसे दिए हैं और ये आरोप जो है विधायक के ड्राइवर ने ही लगाया है। हालांकि जैसा कि हुकुम सिंह भाटी का कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात विधायक के पीए और विधायक के ड्राइवर के बीच की बात है। अब आप बताइए। देखिए, ये भ्रष्टाचार का मामला है। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिस तरीके से दूड़ाराम जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके पीए अपनी मर्जी से तो किसी को नौकरी लगा नहीं सकते, नौकरी तो एमएलए साहब ही लगा सकते हैं ना। तो पैसे एमएलए साहब के पास जाने थे, इसीलिए दूड़ाराम जी के पीए ने पैसे लिए और 85 लाख रुपए की रिश्वत ली। इतनी बड़ी हिम्मत उनका पीए नहीं कर सकता जब तक दूड़ाराम जी की साथ ना हो। तो ये तो एक जांच का विषय हो गया ना। गंभीर आरोप तो है ये आपके, है वो कौन करेगा? अब सीबीआई जांच क्यों नहीं करेगी भ्रष्टाचार के मामले पे? अब ईडी क्यों नहीं पकड़ेगी? 85 लाख रुपए का मामला है, हर मामले में ईडी सीबीआई आ जाती है, इस मामले में क्यों नहीं आएगी? भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भागते क्यों है हुकुम सिंह जी? अब एक मामला ये है, दूसरा मामला ये भी है कि जो एचपीएससी के सेक्रेटरी थे नागर साहब, उनकी पर्ची खर्ची की सरकार तो इनकी है नहीं, लेकिन वो एचपीएससी जो है भर्ती एजेंसी है ना, तो वो भर्ती एजेंसी जब करोड़ों रुपए पैसे लेके पकड़े जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर ही, तो फिर उसके बाद वो जेल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बीजेपी की खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है क्या? ये उस मामले में भी कोई सीबीआई ईडी नहीं आई, उस मामले में भी कोई उनको किसके कहने पे किसके उसके अंदर पैसे लिए गए, कौन सी सरकार की कौन सी इन्वॉल्वमेंट थी? क्योंकि एचपीएससी का सेक्रेटरी खुद तो नौकरी लगा नहीं सकता, मुख्यमंत्री तक का रोल है नौकरी लगाने के लिए, तो उस समय क्यों नहीं ईडी सीबीआई आई? फिर एक कंवरपाल गुर्जर थे जिस समय वो स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के अंदर, तो एक उनका एम्प्लॉय वो जब जिस तरीके से पैसे लेता हुआ और उन्हीं के स्पीकर के भाई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं
कि उन्होंने पैसे लिए नौकरी देने के लिए, तो वो आदमी उसके बाद अपनी आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद वो अपने बयान देके जाता है कि मैं जो मर रहा हूं, मैंने इतने पैसे लिए और इतने पैसे इन लोगों को दिए। तो ये एक तीसरा मामला था, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की इन्होंने? वो तो मामला स्पीकर था पिछली, जब 2019 आप कह रहे हैं सरकार बहुत सिलेक्टिव है, बहुत सिलेक्टिव है जांच करवाने के मामले में, आप ये कह रहे हैं केवल जी? कितने हो रही है पैसे के मामले, फिर ये कहते हैं पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है। तो ये पैसे भी ले रहे हैं और पर्ची खर्ची की सरकार भी नहीं है। 3 मामले तो मैंने गिना दिए आपको। इसके बाद और कौन सी पर्ची खर्ची इनको चाहिए, कौन सा भ्रष्टाचार का और मामले चाहिए? 3 तो मैंने गिना दिए बैठे बैठे आपको। ठीक है हुकुम सिंह जी, ये सिलेक्टिव रवैया आखिर क्यों है? केवल जी का आरोप। मोनिका जी, केवल ढींगड़ा जी ने 3 मामले गिनवाए और पता नहीं कहां से उठा के लाए हैं। आप देखिए, एक भी मामला इन्होंने जो ये 3 बातें बताई, इन्होंने जो एचपीएससी की सेक्रेटरी की बात है उसके मोडस ऑपरेंडी को ये जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। जो सिलेक्शन लिस्ट आती थी, फाइनल लिस्ट आने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर जो जाना होता था उसमें डिले करके और उनको सूचना देकर के कि आपका सिलेक्शन, कोई भी एक पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। उसको ये उदाहरण बना रहे हैं, ये कमरपाल जी का उदाहरण बना रहे हैं। कहीं उनका नाम आया क्या? कौन आदमी किस पर एलिगेशन लगा करके वो सुसाइड कर रहा है, उसका आप यहाँ इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, ये केवल कांग्रेस का अपने ऊपर जो काले इनके ऊपर पुती हुई है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आखंड डूबी हुई थी भ्रष्टाचार में। इनके सिलेक्शन, इनके ट्रांसफर। लेकिन हुकुम जी, कोई मरते मरते झूठ क्यों बोलेगा सर? नहीं, एक बात सुनिए, जब वो उनको इतना बड़ा वो था तो आके वो लड़ते, उनके ऊपर सीधे एलिगेशन लगाते। कमरपाल जी का नाम कहां से आ गया? अभी आप लड़ाई ड्राइवर की और पीए की है, किसने किसको पैसे आऊंगी। केवल जी आ रही हूँ सर, बोलेगा। सुन लीजिए, आ रही हूँ केवल जी, सुन लीजिए। केवल जी आ रही हूँ सर। वो प्लॉट भी है जो हुड्डा साहब ने सीधे रिश्तेदारों को बेच दिए, वो प्लॉट भी है, वो बहुत बड़ा। अरे सर आप मुद्दे पर रहिए ना प्लीज। जो बड़ेरा जी को गुड़गावा में बेच दिया, आपके ऐसे उदाहरण है और आपको बता सकता हूँ, सुन लीजिए जरा। ठीक है ठीक है, दूसरी बात थोड़ा जारी मोनिका रखिए जी, जो एक भी उदाहरण, एक भी ऐसा इंस्टांस नहीं है जिसमें सरकार का कोई आदमी और क्यों नहीं करते? कोई एमएलए, कोई चेयरमैन, क्या कार्रवाई होगी सर? क्योंकि गंभीर 85 लाख का मामला है, लोग रोज आरोप लगाते हैं कि यहाँ सिलेक्शन पैसे होते हैं, एक को भी एक प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए केवल और केवल झूठ बोलने से नहीं होगा। तो दूसरे पक्षों की लड़ाई को जबरदस्ती भाजपा पर नहीं ठोका जा सकता। ये एक गलत परंपरा है कांग्रेस की, गलत बयान ही है एकदम से। 3 मामले बताए मैंने, सीबीआई जांच दे दो तीनों मामलों में, दूध भाटी जी पानी का पानी हो एक जाएगा। सेकंड, केवल जी एक सेकंड। भाटी जी, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं हुड्डा जी पे, तो आप हुड्डा जी को जेल क्यों नहीं भेज देते? नहीं, वो उन्होंने जमानत ली हुई है। देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी कोई बच्चे की कार्रवाई नहीं की, एक की। केवल जी बता रही हूँ सर, प्लीज। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी की में ट्रायल फेस कर रहे हैं। एफआईआर कांग्रेस के समय हुई। हुड्डा साहब पर 16 प्लॉट अपने रिश्तेदार को बेचने का गंभीर आरोप है। आरोप है सर, सिद्ध हुए क्या आरोप? जमानत ली हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई नहीं, कानून का काम कर रहा है या नहीं है? सर आप एक दूसरे को अपना अपना समय याद दिलाते हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। ठीक है, 3 मामले गिनाए, सीबीआई को जांच क्यों नहीं देते? दे दो। आपका एक भी, सुन लो केवल ढींगड़ा जी, आपका एक भी मामला जांच दे दो, बात खत्म होगी। संतुष्ट तो रहेगी आपने तीनों। आप इधर के नाम ला करके बताते हैं, उसको सरकार के ऊपर कैसे थोपा जा सकता है? मेरे सहयोगी रमेश ढाका कुछ कहना चाह रहे हैं फतेहाबाद से। एक सेकंड, दुड़ाराम जी विधायक हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं इस मामले को लेकर।
दुड़ाराम जी, बहुत गंभीर आरोप आपके पीए पर लगे हैं, पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप, और इस बीच विपक्ष जो है वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है, खासकर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी परमिशन से ये तमाम चीजें हो रही थी। क्या कहेंगे सर? मैडम, ठीक है कि जो मैं चाहता हूं इंक्वायरी हो, केस दर्ज हो गया कल, और सही जो दूध का दूध पानी होना चाहिए, चाहे कोई भी है, किसी ने गड़बड़ करी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो शुरू से बात कह रहा हूँ, आज भी बात कह रहा हूँ। अगर कोई पीए दोषी है तो पीए पर कार्रवाई होनी चाहिए, ड्राइवर दोषी है तो ड्राइवर पर होनी चाहिए। मैं तो खुद कहा है, परसों जमींदार ये लोग भी आए, मैंने उनको भी कहा कि आप मैं आपके साथ हूँ, आज भी मैं साथ हूँ। बिल्कुल जो केस दर्ज हुआ है, मैंने एसपी निदेशक सीनियर दिखाकर सही इंक्वायरी करके दूध का दूध पानी करे, जो जिसका कसूर के खिलाफ कार्रवाई करे, कोई भी हो, चाहे कितना छोटा हो चाहे बड़ा हो। हेलो जी, आपके ड्राइवर ने सुसाइड करने की कोशिश की सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, आपके ड्राइवर ने सुसाइड करने की कोशिश की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब मैं तो एक कह रहा हूं कि जो अब बात उन्होंने जो इंजाम लगाया किए पर, मैं तो एक बार आपको कह रहा, पहले भी कह रहा हूं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ है, ड्राइवर तो खुद आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने पीए को बचा रहे हैं। सुनो तो सही बात, मैडम मेरी सुनो तो सही एक बात। जी सर, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं, केस दर्ज हो गया और पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी भी, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई भी इसमें कोई छोटा है बड़ा, किसी के खिलाफ जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आ रही हूं मैं, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर का आरोप है वो ये है कि आप अपने पीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैडम आप तो कमाल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने कोई भी रमेश आपके पास भी आ रही हूँ, एक सेकंड मैडम, किसी ने गलत काम किया कार्रवाई करें। थैंक यू। ठीक है जी, दुड़ाराम जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मोनिका मेरे हालात आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मोनिका जी मेरी बात रखे इनको। रमेश एक सेकंड बस आ रही हूँ। हाँ बोलिए। दुड़ाराम जी, सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं मैं, सीबीआई जांच को दे। दुड़ाराम जी कहे कि सीबीआई को जांच दे दे, मेरे को कोई इतराज नहीं। जी, केवल जी दुड़ाराम जी ने फोन काट दिया है, अब वो हमारे बीच नहीं है इस चर्चा में। खैर, यही तो बात पूछ रहा हूं ना, सीबीआई जांच क्यों नहीं देती सरकार? ये कट्टर सरकार क्या भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी क्या? जी, ये भ्रष्टाचार में लिप्त मामले, पर्ची खर्ची की बातें करने वाले। सर, तो जांच में सीबीआई तीनों जांच क्यों नहीं पता चलेगा कि कौन इसमें लिप्त है। नहीं दी। ठीक है, हुकुम जी आऊंगे आपके पास। रमेश झा का बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। सीबीआई को जांच नहीं देते। ठीक है, रमेश बोलिए। मोनिका फतेहवाद के हालातों के अंदर मैं वहां मौजूद था जिस समय ये लोग जो इकट्ठा होकर इन्होंने कोठी का घेराव किया था, भारी तैनात था। उसके बाद ये नहीं कहूंगा अकेला, विधायक दुड़ाराम को बीच के 2 बार वार्तालाप के लिए बीच में पहुंचे थे ग्रामीणों के बीच, लेकिन वहां पर दोनों बार जो है प्रयास विफल रहे थे। इन्होंने कहा था कि निष्पक्ष भाव की जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों के अंदर काफी रोष था मोनिका। और यहाँ तक कल इनके जो पीए है राजवीर, उन्होंने 22,000 की हमारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो ये मामला है सारा, इसकी निष्पक्ष भाव से जांच हो। उन्होंने एसपी फतेहवाद आस्था मोदी और जो है मुख्यमंत्री को भी ये बात वहां तक पहुंचाने की उन्होंने हमारे द्वारा, अपने चैनल के द्वारा कोशिश की है कि निष्पक्ष भाव से जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो उनको सजा मिले, ये पूरा मामला है। विधायक दुड़ाराम ने ये बातें कही है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। अगर पीए ने पैसे लिए हैं या जो भी है, वो निष्पक्ष भाव से जांच होनी चाहिए, ये जरूर विधायक दुड़ाराम ने कहा है। कहीं ना कहीं पूरी कोशिशें लगातार वादे किए जा रहे हैं कि कलियर जनता के सामने ये सत्ता, यानी कि 85 लाख रुपए का जो मामला है मोनिका, वो लगातार सुभाष जो ड्राइवर है इनका पूर्व का, उसने लगाए हैं कि नौकरी के नाम पर लिए गए थे। लेकिन बीजेपी विधायक दुड़ाराम ने ये बातें क्लियर की है कि अगर दोषी वो है तो इसकी निष्पक्ष भाव से जांच जरूर होनी चाहिए मोनिका, ताकि जनता के सामने सत्ता आ सके किसने आखिर लिए हैं और क्या ये पूरा मामला है। अब लगातार 2 दिनों से यहाँ धरना चला है, माता बहनें यहाँ पर वो बैठी थी, ग्रामीण यहाँ पर बैठे थे, पुलिस बल के साथ उनको यहाँ से उठाया गया है, लेकिन मामला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल जो है काफी ज्यादा
संख्या में 21 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। मामले की जांच तो देखिए मोनिका होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जनता के सामने किसने घूस ली है या क्या मामला है। लोगों की खून पसीने की कमाई इस तरीके से ली जाती है और फिर उनसे जो वायदे किए जाते हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता, और ये गंभीर आरोप है। विधायक का पे अगर इस तरीके से पैसे लेकर नौकरी दिलवाने का झांसा लोगों को दे रहा है तो ये वाकई गलत है, जांच होनी चाहिए। हुकुम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? केवल जी फिर मैं आपके पास आ रही, समय कम है, हुकुम सिंह जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक बात तो केवल धिंगड़ा जी बड़ा जोर तोड़ से जो है कोशिश कर रहे थे सीबीआई इंक्वायरी जहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, डेफिनेट हो। आप केवल धिंगड़ा जी अगर सीबीआई जांच की बात करनी है तो हुड्डा साहब ने जो 16 प्लॉट रिश्तेदारों को दे दिए, जरा उसकी जरा मांग उठाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात अभी सुन लीजिए, दूसरी बात, क्योंकि ये मामला ड्राइवर और पीए के बीच का है, ड्राइवर भी उतना ही वहां जुड़ा हुआ होता है, हर समय विधायक या मंत्री सरकार में वो साथ होता है, और फिर ये किसी पीए और ड्राइवर के बीच लेन देन हुआ है। ये जांच का विषय है, इससे सरकार को या पार्टी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। विधायक जी ने स्टेटमेंट दी है कि इस पर इसकी जांच कराई जाएगी, और निश्चित तौर पर ये जांच मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि ये निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी। जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से गरीबों का पैसा किस तरीके से लिया जाता है, उन्हें झांसा दिया जाता है कि उन्हें नौकरी दी जाएगी। केवल जी कुछ कहना चाहे? केवल जी जल्दी से सर। देखिए, कंवरपाल गुर्जर के मामले में जिस आदमी ने पैसे लिए उस आदमी को आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसके कार्रवाई। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आदमी था जिसने अपनी आत्महत्या करी, उसमें एक जामीन भी था, उस जामीन ने भी बयान दे रखे हैं, और जिसकी आत्महत्या की, जिस बंदे ने पैसे दिए, लोगों के पैसे थे जो उसने इकट्ठे करके जो है इनको दिए, और उस आदमी ने डेथ नोट लिखा हुआ है और एफआईआर दर्ज है। कौन सी सीबीआई कार्रवाई हुई? चलिए, पुलिस ने मामला मुद्दा कुछ और है, उस पर बात होनी है, ठीक है, लेकिन खुद को बचाने के लिए सामने वाले पर आरोप लगाना भी गलत है। को भी इधर उधर करने में चक्कर में लगे हुए। ठीक है सर, समय कम है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। चाहिए दूध का दूध, ठीक है, केवल बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। ठीक है, कौन इन्वॉल्व है? रमेश माफ कीजिएगा, समय की कमी है, नहीं आ पाऊंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका भी, रमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला गंभीर है, गंभीर इसीलिए क्योंकि लोगों की खून पसीने की कमाई जो है उसको हड़प लिया गया है, ना ही उन्हें नौकरी दी गई और ना ही उन्हें पैसा वापस दिया गया। और गंभीर मुद्दा इसीलिए है क्योंकि विधायक के पीए पर यह गंभीर आरोप विधायक के ड्राइवर ने लगाए हैं। इस मामले में जांच वाकई होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए और लोगों का पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। चलिए फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।